है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। कि तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा। एक राह मुड़ गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा सियाना, न घर है ना ठिकाना। और एक बात बस अंतिम कहना चाहूँगा कि अगर आपको सेना में जाना है तो पहले आपको सेना के माहौल में आना होगा, और वो माहौल आपको कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, जो कि टैगोर टाउन में है, सिंगल ब्रांच है, जो भारत की नंबर 1 कोचिंग है, नंबर 1 टीम के साथ, आपको वहाँ पर आना पड़ेगा। आप आइए, माहौल को देखिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, शुभकामनाएं। जय हिंद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने तो 4 चांद लगा दिया इस पूरे महफिल में, और जो बातें होने वाली थी बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आप सबको, और आप आइए कि अग्निवीर का बैच ज्वाइन करिए, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन करिए, और एनडीए का टारगेट बैच और सीडीएस का टारगेट बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसके लिए भी आइए, और मिलते रहेंगे यूं ही, और आइए फिर यहाँ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको कैडेट्स पॉइंट में। लेकिन आज हम आ गए हैं अपने शिक्षकों के साथ। शिक्षक आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, जैसे एक अहम भूमिका अग्निवीर आपके जीवन में निभा रहा है, वैसे ही शिक्षकगण भी आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आज हमें पूरी टीम अग्निवीर के साथ, अग्निवीर की जो ये टीम है वो इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, जीडी और एयरफोर्स, और हर जगह पर मतलब कहा जाए तो जो भी सेनाओं, तीनों सेनाओं में लागू किया गया है वो उसमें किया जा रहा है। और आपको बताएं कि हमारे साथ पूरी टीम आ गई है। तो नीलेश सर जी, आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं? जी जी बिल्कुल। तो क्या स्ट्रेटजी रहती है अग्निवीर को लेके? सबसे पहली बात तो है कि कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी जो कोचिंग है प्रयागराज की, जी, टैगोर टाउन में, जी, मैं समझता हूँ कि इतनी बेहतर टीम पूरे इंडिया में कहीं नहीं है डिफेंस को लेकर के। सर हम लोग यंग भी हैं, आपको लगता है सर? बिल्कुल यंग है हम लोग अभी। बिल्कुल यंग है, आपको नहीं लगता क्या सर? नहीं लगता है यंग है, मतलब एक यंग टीम भी है सर। कैडेट पॉइंट्स की जितनी भी टीचर्स की टीम है, जितनी मेंटर्स की टीम है, वो बिल्कुल यंग है, एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है, और वो छात्रों के साथ मिलकर पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रही है। अभी जब हमारे बैच शुरू होते हैं अग्निवीर के, तो उसमें पूरे मतलब 11 बजे से लेकर के शाम को 4-5 बजे तक 6-6 घंटे हमारी क्लास हो रही हैं, और उसमें 6 घंटे पढ़ा रहे हैं आप अग्निवीर में? मतलब 6 घंटे अग्निवीर की क्लास में, मतलब सिलेक्शन पक्का है इस बार? तो कि 1 महीने के अंदर ये पूरा वादा है कि जो बच्चे उस बैच में हैं उनका सारा कोर्स 1 महीने में जैसे भी होगा, हमारी टीम खाना खाए, भूखे रहे, प्यासे रहे, जैसे भी हो, पूरी तन्मयता के साथ 1 महीने में कोर्स पूरा होना है, मतलब होना है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे देश में ऐसी कोई टीम होगी कि जो इतना डेडिकेटेड तरीके से बिना खाना पीना खाए, पानी वो प्यासी है, पानी पिया है कि नहीं पिया है, लेकिन वो पूरी तन्मयता से अपने काम कर रही है। इतना व्यस्तता और इतना डेडिकेशन किस लिए? केवल बच्चों के भविष्य के लिए? बच्चों के लिए। वाओ। मतलब यहाँ की जो टीम है वो ये चाहती है कि जो बच्चे हमारी कोचिंग का हिस्सा हैं वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद अपनी सफलतम पायदान पर हो। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। अभी मैं बात कर रहा था कि आजकल रागा में और भी कोर्सेज हैं, एनडीए का एग्ज़ाम है, सीडीएस का एग्ज़ाम है। आपको बता दें कि इधर जो है हम लोगों ने बहुत बदलाव किया। अभी करंट अफेयर क्लासेस रोक दिया गया है, ऑनलाइन क्लासेस रोक दी गई, क्योंकि एक नया शेड्यूल सोचे होगे आपकी अचानक होने वाला क्या है। अभी आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऐप डाउनलोड करने हैं, और उस ऐप में हम ढेर सारी सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है, और उस ऐप में पूरी वीडियोस प्रॉपर आपको मिल रही है, ठीक है। लेकिन लाइव क्लासेस आपको लग रहा है कि अचानक रोका क्यों गया? जी, लाइव क्लासेस की एक स्ट्रेटजी तैयार हो चुकी है, और उसका वीडियोस प्रॉपर आपको मिलने वाले हैं। और किस लिए? अग्निवीर को लेकर। और अग्निवीर हमने बेहद कम पैसे में ऑनलाइन उसको सेल आउट करना शुरू कर दिया, मतलब ऑनलाइन आपको सुविधाएं दे रहे हैं।
999 रुपए में केवल। और साथ ही साथ अब उसमें लाइव क्लासेस का भी लुत्फ उठा पाएंगे विद इन अ वीक, कहा जाए तो एक हफ्ते के अंदर आपके सामने ये सुविधाएं आ रही हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल रहा है, 1 साल का आपको प्रॉपर उसका मतलब समय भी मिलेगा। 1 साल तक आप उस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, उस प्रॉपर वीडियोज़ को देख सकते हैं, प्रैक्टिस बेस देख सकते हैं। प्रभाकर सर हमारे साथ हैं और प्रभाकर सर आप देख रहे हैं काफ़ी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, चार्मिंग हैं। इनके लिए जितना भी शब्द हम यूज़ करें वो थोड़ा सा लगता है कि कम है। क्यों? क्योंकि काबिलियत बहुत ज़्यादा है सर के अंदर। तो आप कैसा पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या स्ट्रेटजी आपने बना रखा है? सर जैसा अग्निपथ में अग्निवीर स्कीम के तहत इसमें बताया गया, सिलेबस में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो हमने सिलेबस पहले से अपने बच्चों को पढ़ाया है उसी सिलेबस को हमको कंटिन्यू रखना है। हाँ, सबसे बड़ा टास्क है क्योंकि ये क्रैश कोर्स है आपका, तो हमको बहुत लिमिटेड टाइम में और बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको बतानी पड़ती हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा टास्क होता है, मगर इसके बावजूद हमने एक अच्छा शेड्यूल बनाया है। पूरा टाइम टेबल हमारा निर्धारित है। जैसा सर ने बताया 6 घंटे की क्लासेस हमारी चलती हैं और उसके बाद हमने एटलीस्ट प्रैक्टिस सेट भी रखे हुए हैं। तो जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते हैं हम उसी टॉपिक के बेस पे उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अटेम्प्ट करने में सक्षम रहे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें हमने सर पहले के भी क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं जो एयरफोर्स में आए हुए हैं, ताकि एक आइडिया लगे, जैसा मॉडल सैंपल पेपर बोला जाता है उसी तरीके से। क्योंकि लास्ट में बच्चा यही है, अटेम्प्ट करने के समय पढ़ता तो बहुत कुछ है मगर उसको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है। एक्चुअली आज जो आपका एक स्कोप है इंडियन एयरफोर्स में, अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स X+Y के लिए, तो वो है, इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं रागा में एक सेगमेंट आपका आ जा रहा है। तो उसके लिए आप क्या दे रहे हैं बच्चों को, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, सुविधा कैसे दे रहे हैं बच्चों को? क्या कुछ सीट भी आप प्रिंट आउट करके दे रहे हैं या फिर? सर हर टॉपिक के बाद आपको शीट्स प्रोवाइड की जा रही है और जैसा मैंने बताया उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर की बुकलेट सीरीज दी जा रही है ताकि उससे ज़्यादा एक ही टॉपिक से अगर आप 10-10, 20-20 क्वेश्चंस करते हो तो जाहिर सी बात है कि जितने टॉपिक्स होंगे, और हम मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये आपने किताब हाथ में ले रखी सामान्य विज्ञान का, तो ये क्या आपने इसको बनाया है और इसको कैसे आप यूज़ करते बच्चों को, क्या करते हैं? ये क्या है, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की टीम के द्वारा ही इसको बनाया गया है। जनरल साइंस की ये बुक है और जनरल साइंस देखिए एक अहम पार्ट है आपके सिलेबस का। अगर हम जनरल साइंस की बात करते हैं, ये देखिए आप इस बुक को अगर आप इसमें खोलेंगे तो आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें, पहले पेज में आप इंडेक्स देखेंगे और इंडेक्स में देखिए आपका नियमबद्ध तरीके से पूरे टॉपिक्स आपके दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें जनरल साइंस सब्जेक्ट में तो जनरल बायोलॉजी से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जनरल फिजिक्स से इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आपसे पूछी जाती है। जनरल बायोलॉजी में आपके अगर हम बात करें, ऑन्कोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, पैलियोंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो ये कुल मिला के आपका जनरल विज्ञान है। तो इस ऐसे टॉपिक्स भी सर एयरफोर्स में आने की। राइट, नीलेश सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक्चुअली मैं सुनना चाह रहा था। एक सब बहुत ही मतलब एक मुख्य मुद्दा है कि जो बच्चे कोरोना काल में 2 साल से पढ़ाई से दूर रहे जी, तो कैडेट पॉइंट्स की जो टीम है, जो यहाँ की टीचर्स की टीम है, वो किस तरीके से उन बच्चों को जिनका पूरा बेस टूट गया है, जिनका बेसिक कमज़ोर हो चुका है, जो बच्चे गांव में हैं, तो ये जो अपनी टीम है वो उन बच्चों के लिए जो सहायता करेगी वो कैसे कर पाएगी। तो एक्चुअली उसका एक हमने तरीका ये सोच रखा है कि जो बेस टूट चुका है हम उन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस के जरिए जोड़ते हैं। देखिए ऑनलाइन क्लासेस सेना के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करता है। उसका रीज़न क्या है कि सेना में जाने के लिए आपको फिजिकली फिट भी ज़रूरी रहना है, और दूसरा अग्निवीर तो एक नाम दिया गया है, बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर कॉमन है। अगर हम XY की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर वही है कि एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 होगा, PFT होगा, मेडिकल होगा। तो उस प्रोसीजर से आपको गुजरना ही गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए ऑफलाइन बेटर होता है। जब आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आप आएंगे तो आपको बुक्स, बैग, टी-शर्ट तो ये सब चीज़ें मिलेगी, लेकिन एकदम बेसिक से क्लासेस भी हम उसको बच्चों को मुहैया कराते हैं, देते हैं। और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस का उसको प्रॉपर रूप से हम आप बच्चे को पूरी सुविधा देते हैं ताकि घर पे रह के वो प्रैक्टिस भी कर सके। और इन किताबों में आप देख रहे होंगे इसमें प्रैक्टिस सेट्स हमने ऑलरेडी डाल के रखे हैं। देखिए पूरा इनका डिस्क्रिप्शन हमने दिया है, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए कि प्रॉपर प्रैक्टिस बुक दिया गया है। अब हम सोच रहे हैं कि एयरमैन के लिए जो आपका अग्निवीर की भर्ती आई हुई है, तो इसमें आप देखिए सर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें लिखा है अभ्यास प्रश्न। अब ये प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो आप ये समझिए कि वाई ग्रुप के में ये बहुत अच्छा परिणाम देगा बच्चों को। तो ये है। अब साथ में हमारे रवि सर हैं, बहुत ही चार्मिंग है, स्मार्ट हैं,
और सर प्रॉपर इंग्लिश पढ़ाते हैं। कभी कभी तो इंग्लिश और इंग्लिश में लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है, मार्केट में चलता है MNOPQ, बहुत सारे टीचर होते हैं वो ऐसा पढ़ाते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा मैटर रखता है आपके इंग्लिश को पढ़ने में, जानने में, समझने में, ठीक है। तो सर एक जीवनचर्या भी है इंसान की कि उसको अच्छा बोलना आना चाहिए, स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। तो आप इस बैच में पढ़ा रहे हैं अग्निवीर में, तो अग्निवीर को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या सलाह है आपका? थैंक यू सर, हैंडसम बोलने के लिए, स्मार्ट बोलने के लिए। आप खुद भी हैंडसम स्मार्ट हैं। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी तो ये है कि सब कुछ जो भी चीज़ें इसमें की जा रही हैं वो अंडर द गाइडेंस ऑफ जितेंद्र सर ही किया जा रहा है। और जितेंद्र सर को आप लोग बहुत पहले जान रहे हैं कि सिलेक्शन को लेकर के शायद ही कोई दूसरा किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का ओनर इतना सीरियस होगा जितना जितेंद्र सर हैं। और ये जो बुक्स आप लोगों के सामने दिख रही हैं ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे नई दिख रही हैं, क्योंकि बुक्स को भी यहाँ हर एक 6 महीने में अपडेट कराया जाता है। क्योंकि हर एक 6 महीने में एयरफोर्स, और एयरफोर्स का तो खैर एग्जाम 2 साल से नहीं हुए, एनडीए अब दूसरे एग्जाम जो 6 महीने में डिफेंस के होते हैं, तो अपडेटेड मैटर। बात रही इस अग्निवीर की, तो सर मैं सही बताऊं, जैसा कि नीलेश सर ने बोला कि सारे के सारे टीचर्स जो हैं बड़े एनर्जी के साथ लगे हुए हैं ताकि बच्चों का सिलेक्शन, और 1 महीने में प्रभाकर सर ने भी बोला कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, तो टीचर्स तो लगे ही हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो भी पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाने की स्ट्रेटजी मेरी या जो बाकी के टीचर्स हैं इसमें वो ये है कि जो बच्चे इसमें जो भी चीज़ें इन्हें पढ़ानी है, एक तो है कि हम 1 महीने में बहुत ज़्यादा बोर्ड पे लिख के पढ़ा नहीं सकते। अच्छा, आज भी, हाँ बिल्कुल, आज भी लगभग 10 एडमिशन हो चुके हैं इसके अग्निवीर के। लगातार एडमिशन हो रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं कि एक प्रक्रिया बढ़ना शुरू हो गई अग्निवीर को लेके, लोग सजग हो रहे हैं। उनको लग रहा था कि लोग अभी तक बोल रहे थे सर एक रूमर यूट्यूब से पढ़ा देंगे, यूट्यूब से पढ़ के क्या सिलेक्शन होता है, बताइए इस चीज़ को। पॉसिबल नहीं है ये बहुत मतलब एक रेयर केस में ऐसा हो गया तो हो गया, अदरवाइज आपको जो वास्तविक रूप से जो टीचिंग का जो प्रॉपर अप्रोच है वो ऑफलाइन में ही हो पाता है, क्योंकि बच्चा भी टीचर के सामने होता है। एक जो डिसिप्लिन क्लास होती है, क्योंकि फॉर लर्निंग एनीथिंग हमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और डिफेंस तो सर पूरा का पूरा डिसिप्लिन का ही खेल है। तो ऑफलाइन टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लर्निंग का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं आपका। और अग्निवीर में जो प्रोसेस है सर उसमें क्या है, अच्छा इसमें बताऊं कि हमारे यहाँ बच्चों के को अच्छे से अच्छा मैटर देने के लिए हर एक टीचर को ये बोला गया है कि स्टडी मटेरियल जो किताब है वो तो है ही, इसके साथ ही साथ जो आप टीचर्स अपने से बना के देते हैं। तो टीचर्स क्या बना के देते हैं, जो उन्हें पढ़ाना है, स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर अग्निवीर बैच, इसमें जो भी चीज़ें उन्हें बोर्ड पे लिखना है टीचर ने खुद से लिख करके उसको टाइप करवा करके हैंड नोट्स बच्चों को पहले देते हैं, एसोसिएटेड विद 100 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस, ताकि लिखने का टाइम बचे और उस शीट के थ्रू बच्चे को आसानी से समझाया जा सके। और इससे लर्निंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा हो रहा है और बच्चे भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और उम्मीद है सर के बाद सिलेक्शन बहुत अच्छा फिर से, जैसे हमने अभी एनडीए में बहुत अच्छा खासा सिलेक्शन दिया, बहुत बढ़िया दिया था, बहुत बढ़िया सिलेक्शन दिया हम लोगों ने, वैसे आपका जो है कि एयरफोर्स में भी होने वाला है। तो जितेंद्र सर बहुत बढ़िया, आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया और बड़ी खुशी की बात है कि सर आप लोग इतना मेहनत करते हैं तब जाके बच्चे का सिलेक्शन होता है। और कहीं ना कहीं आपने पूरा क्रेडिट तो मुझे दे दिया, ऐसा नहीं, आप उस पर मत जाइए। देखिए हमारा काम है हम बच्चे के लिए सोचना, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं मेहनत करते हैं, अपडेट्स रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। इवन सबसे ज़्यादा दिक्कत कहीं ना कहीं आजकल करंट अफेयर्स की भी रहती है और अपडेट करना पड़ता है, डेली पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा ना हो कि मैटर कहीं से और निकल जाए। साथ ही समीर सर भी हैं। और अब एयरफोर्स की बात कर लेते हैं, अग्निवीर से थोड़ा सा हटते हैं, जो रेगुलर बैचेस चलते हैं, तो समीर सर रेगुलर बैचेस को लेके क्या स्ट्रेटजी रहती है, आप लोग क्या बना के चलते हैं? हाँ, एक्चुअली सर रेगुलर बैचेस जो होते हैं उसमें बच्चे को इस तरह प्रिपेयर करना होता है, मतलब इस तरीके से हम उसको तैयार करते हैं ताकि बच्चा जब एग्जाम में बैठे तो उसको ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मेरा 15+ आना ही आना है। और बच्चे को मैं पहले दूसरे दिन से क्लियर कर देता हूँ कि बेटा देखो आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, बाकी कुछ नया नहीं करना है, बस मेरा कहना मानो आपको 15+ आ जाएगा। और ये हमारे बच्चे का, हमारे क्लास का बच्चा ये श्योर होता है, 1 महीने बाद उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ सर अब मुझे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं 15+ 100% लाऊंगा। और मेरे पढ़ाने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली मैं 5 दिन पढ़ाता हूँ और 1 दिन क्या करता हूँ, जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसी पैटर्न पे मैं उनको टेस्ट लेता हूँ ताकि उनको ये पता चलता रहे कि यार आने वाले टाइम में हमें देना यही है, हमें करना यही है, ठीक है, तो उसको यूज टू होते रहे, ठीक है, इससे उनके लिए काफ़ी बेहतर होता है, जिससे इंग्लिश में बहुत अच्छा कर पाते हैं। अच्छा, आप इतने स्मार्ट हैं सर, सेविंग वेविंग बढ़िया से करा के रखते हैं, इसका राज क्या है, कुछ बताइए थोड़ा सा। एक्चुअली सर पता है इसका एक सीधा साधा वजह ये होता है कि बच्चा जो होता है ना टीचर का फैन होता है सर, और वो टीचर को कॉपी करने की कोशिश करता है सर। तो कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात है, बच्चा अगर आपको कॉपी कर रहा है तो वो हर एक चीज आप ऐसा कुछ खुद भी रखे ना कि नहीं हाँ बच्चा आप में कुछ कॉपी करने लग दिखे उसको तब तो कॉपी करेगा। इसलिए सर बस थोड़ा सा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। आप समझ में आया, राज खुल गया सर।
चलिए अब समझ में आया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रभाकर सर की दाढ़ी, सर ये दाढ़ी का राज क्या है बताइए। इसमें से 2-3 दाढ़ियाँ जो आपकी पक गई हैं सर, बड़ा ऐसा लगता है दाढ़ी कि का राज, पकने का राज तो है कि उम्र हो रही है, धीरे धीरे ढलती जा रही है। और दूसरी बात, ये नुकीली दाढ़ी रखने का तात्पर्य ये है कि मेरा फेस कटिंग आप देख रहे होंगे छोटा है। लेकिन सर बहुत प्यारा तो इसी बहुत वजह प्यारे से लगते दाढ़ी हैं आप, रखना। एकदम छोटे से बेबी की तरह ऐसा लगता है। बालों की बात है सर, बाल बचपन से ही ऐसे रहे हैं बचपन से मतलब पैदा होते हुए नहीं ये इसके पीछे सर एक कहानी है कि मैं एक बार स्कूल नहीं गया था, घर में पेरेंट्स वगैरह नहीं थे, तो मेरा फ्रेंड भी इतना पक्का दोस्त था मेरा कि वो भी कॉलेज स्कूल बंक करके आ गया। तो आया तो मैं नहा ही रहा था, दरवाज़ा खुला हुआ था, शैम्पू मैंने लगाया हुआ था, तो ऐसे बाल खड़े थे जैसे नहाते रहते, तो शैम्पू, तो बस उसने कहा बस ऐसे ही रहिएगा और उसके बाद स्कूल टाइम में भी टीचर्स ने सुधारने की कोशिश की, सब कुछ बदलाव आया, हर चीज़ में सुधरे, मगर एक ही चीज़ में नहीं। लेकिन एक चीज़ है सर, एक चीज़ ये है कि ये जो आपका फ्रेंच दाढ़ी है ना, और उसके साथ जो इधर का ट्रिम वाला सिस्टम बड़ा प्यारा लग रहा है सर। बता रहे अमिताभ बच्चन जी को आपने फेल कर दिया सर ये फ्रेंच रखने में। अमिताभ बच्चन तो नहीं सर, कभी कभार मैंने ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुने हैं जो मुझे खुद बर्दाश्त नहीं हुए। एक बार किसी बच्चे ने कह दिया था कि सर आप विराट कोहली की तरह लग रहे हैं, तो मुझे इतना बिल्कुल भी ये पचा नहीं सर, और मैं यकीन मानिए आईने के सामने गया और मैंने अपने आप को 360 डिग्री से देखने की कोशिश की कि मैं किस एंगल से विराट कोहली लग रहा हूँ। फिर एक बार हुआ सर कि एक किसी हमारे कलीग ने सर, एक हॉलीवुड एक्टर है, उसका तो 5% भी मैच नहीं करता मेरे से बिल्कुल भी मगर उसने बोल दिया, तो मैंने पहली बार उसका नाम सुना था सर, गूगल में सर्च किया तो इस तरीके से सर। नहीं आपने अपनी सुंदरता की राज बताई और अपने ट्रिम दाढ़ी की राज बताई, हमें बड़ी खुशी हुई। और साथ ही साथ हमारे साथ में हमारे चित्रकूट के लाल और श्री राम जी की जन्मभूमि कहा जाए, जन्मभूमि तो नहीं कह सकते, कर्मभूमि है, और उस कर्मभूमि में जन्मे और पैदा हुए और चित्रकूट का मान, अभिमान और सम्मान बढ़ाते हुए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। और आशीष जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप एनडीए के बैचेस में पढ़ाते हैं, क्या आपका फीडबैक रहता है, बच्चे क्या बोलते हैं आपकी पढ़ाई को लेके, या आप किस स्ट्रेटजी के तहत बच्चों को पढ़ाते हैं जिससे क्वेश्चंस आपके फंस पाते हैं वहाँ पर? काफ़ी एडमिशन्स आते हैं आपकी में सुनता सबसे रहता पहले तो मैं जितेंद्र सर को ये बोलूँगा कि दुनिया में कुछ 60 डिग्री खिलाड़ी होते हैं, 50 डिग्री खिलाड़ी होते हैं, जितेंद्र सर हमारे 360 डिग्री के खिलाड़ी हैं, ये सबसे बड़ी बात। क्यों सर? और जिस प्रकार से जीटीओ ग्राउंड में मैं देखता हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरी तरह से जो जिम है या फिर एक्सरसाइज है उसको इतने मेथड में से करवाते हैं कि बच्चे हमेशा गदगद रहते हैं। दूसरी बात, सर ने कहा कि एनडीए को लेकर, तो एनडीए में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो 60 से ज़्यादा हम लोगों ने सिलेक्शन एनडीए प्रीलिम्स में दिया है, और उसमें हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। अभी हाल ही में अग्निपथ के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती के लिए बातचीत आई। हमारे जितेंद्र सर का हमेशा ये कहना है कि हमारे देश का फौजी कितना भी बूढ़ा हो जाए कहलाता जवान ही है, और इस बात को हम लोग बिल्कुल अंदाज में रखते हैं, अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। और उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसमें में जैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, सर पढ़ाना भी है और उनको साथ साथ गढ़ाना भी है। गढ़ाने का मतलब जैसे ये है कि जब कभी हिमालय की बातचीत होती है तो उनको हम ऐसे पढ़ाते हैं कि भैया यही ड्यूटी लगने वाली है, इसी गलवान वैली में आपको जाना है, जिस वैली को लेकर हमेशा कंट्रडिक्शन रहता है, इसी मरखा घाटी में जाना है आपको, इसी जोजिला पास में जाना है। तो इस अंदाज से जब पढ़ाते हैं तो बच्चे खुश रहते हैं। बिल्कुल, मतलब आप उनको ये एहसास दिला देते हैं कि भाई वहीं पर जाके पोस्टिंग होनी है, उसी में चढ़ना है आपको। और सेना क्या आपको फील दिलाने वाली सर पहले ही आपको दिला देते हैं, ठीक है, आपको वहाँ जाके तो वो करना ही करना है, लेकिन आप पहले यहाँ उसको एक्सरसाइज तरीके से बता देते हैं कि हाँ ये हो जाता है, तो उस तरीके से आप इमेजिन करा के पढ़ाते हैं। ये तरीका हमारे टीचर्स का पढ़ाने का। साथ ही साथ हमारे साथ हैं लगभग 60 साल के बुजुर्ग के साथ ही साथ 24 साल का बच्चा डॉक्टर संतोष यादव सर, और आपको बताएं कि दिखते 60 साल के नहीं है, दिखते 24 साल के हैं, लेकिन उनकी उम्र लगभग 60 साल की हो चुकी है, और पढ़ाने में कहीं भी एक भी पल कोताही नहीं समझते हैं, वो करते हैं और बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ प्रॉपर सम्मान से रहते हैं। और हम देखते भी हैं इस चीज़ को, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस हिसाब से हमारे जो टीचर्स गण हैं, जो हमारे बंधु हैं, जो हमारे मित्र बंधु हैं, जो इतने अच्छे से मेहनत करके पढ़ाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं,
तो क्या आपको लगता है कि इनके साथ कैसा आप बिहेव करते हैं, कैसा स्ट्रेटजी रहता है आपका, और क्लासेस में जब ये जाते हैं तो कैसा आउटपुट रहता है, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का जोश और दोनों मिल जाए तो हम लोग जो है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये टीम बैठी है अग्निवीर के परिप्रेक्ष्य में, 2 साल से जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ गई। और जितेंद्र सर के दिशा निर्देशन में जो हमारी टीम यहाँ बैठी है, ये अग्निवीर ही नहीं रणवीर भी बनाएंगे, विजयवीर भी बनाएंगे, देश के रणबांकुरे तैयार करेंगे। और ये आप स्टडी मटेरियल देख ही रहे हैं, और हमारी युवा टीम है और बहुत सारे टीचर्स अभी क्लासेज में हैं जिनसे आपको बाद में रूबरू कराया जाता रहा है और आगे भी रूबरू कराया जाता रहेगा। तो निश्चित तौर पर तीनों जो सेक्शन है डिफेंस के, चाहे रिटन हो, चाहे आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जिसमें जीटीओ ग्राउंड आता है, और उसके साथ ही साथ जो एसएसबी की तैयारी कराई जाती है, तीनों में कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी का कोई सानी नहीं है। एनडीए 1 2022 में जितेंद्र सर के दिशा निर्देशन में हम सब टीचर्स ने जो मेहनत की वो रंग लाई, और जो है कि 61 से अधिक सिलेक्शंस जो है कि हुए, और पूरे भारत में इतने ज़्यादा एनडीए 1 में सिलेक्शन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं दिए। तो हम सब को नाज है जितेंद्र सर पर कि उन्होंने एक छोटा सा वृक्ष लगाया था कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी का, जो आज एक विशाल बट वृक्ष बन गया। इसमें सर की बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी से ऐसे रणवीर सूरवीर निकल रहे हैं जो कि देश की सेवा के लिए तैनात रहेंगे, सजग रहेंगे। हम तो कहते हैं कि भारत की कोई ऐसी पोस्ट नहीं होगी, आज अगर सर्वे करा लीजिए, जिस पोस्ट पर कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी का कोई जियाला, कोई रणबांकुरा तैनात न हो। हम सब वहाँ नहीं जा सके, लेकिन हम सब के पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट हैं, जितेंद्र सर के दिशा निर्देशन में जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, टीचिंग का मैटर हो, फिजिकल ग्राउंड हो, एसएसबी हो, सब में धुआंधार बैटिंग की जा रही है। आप लोग से भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार कैंपस विजिट जरूर करें और किसी के कहने सुनने पर मत जाइए। यह इलाहाबाद है, यहाँ पे लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप आइए, परखिए, तब डिसीजन लीजिए कि जितेंद्र सर का जो ख्वाब है एक, कि जितेंद्र सर खुद हालांकि एनडीए को ड्रॉप करके आए हैं, और इनका जो ख्वाब था कि आगे इसको किस तरह से हम लोग मेंटेन करेंगे, और जियालों को और बाकुरों को अपने अनुभवों से खुद सर जाते हैं फिजिकल ग्राउंड पर। जीटीओ ट्रेनिंग का भार सर ने संभाल रखा है, हालांकि 2 जीटीओ ट्रेनर्स अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जब सर जाते हैं तो बच्चे जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और छोटी सी उम्र में इनसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और हम सबका अनुभव और सर का जो जोश है, सर का जो डेडिकेशन है, वह आप सभी बच्चों के लिए समर्पित है, पूरी कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी आर्ट के लिए समर्पित है। आप आइए, आप सभी का इस्तकबाल है, अभिवादन है सर। थैंक यू सर। और बोलना चाहूँगा प्लीज़। संतोष सर के बहुत ही धमाकेदार जो है वो भाषण के बाद अपनी कोचिंग को लेकर के, सर को लेकर के मैं सिर्फ 2-3 बातें बोलना चाहूँगा कि मैं पिछले करीब 26 साल से टीचिंग फील्ड का हिस्सा हूँ, कोचिंग फील्ड का हिस्सा हूँ। दिल्ली से लेकर के कई राज्य, जयपुर हो, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, मैंने इतना डेडिकेटेड पर्सन, डायरेक्टर मतलब नहीं देखा जो 24 घंटे बच्चों के लिए, उनकी सफलता के लिए डेडिकेटेड रहता है। और इन्हीं के सम्मान में और अग्निवीरों के लिए और अपने पूरे समुदाय के लिए, सर के लिए मैं अपनी 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। तो ये 2 लाइनें थी हमारे सर के लिए, और 2 लाइनें मैं बोलूँगा अपने नए बच्चों को लेकर के कि तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा। अंतिम 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात में पूरी करूंगा। एक राह मुड़ गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा
सियाना, न घर है ना ठिकाना। ये एक संदेश था 2-3 लाइनों के माध्यम से हमारे सर के लिए, पूरे कैडेट पॉइंट्स डिफेंस टीम की पूरी जितनी भी मैनेजमेंट टीम है, जितने भी हमारे साथी मेंटर्स हैं, जितने बच्चे हैं, सभी के लिए कि जुनूनी बने, साहसी बने, पूरी जान लगा दें। ऐसी टीम है, जब ये पूरी टीम जान लगा रही है तो आप पीछे मत रहिए। और एक बात बस अंतिम कहना चाहूँगा कि अगर आपको सेना में जाना है तो पहले आपको सेना के माहौल में आना होगा, और वो माहौल आपको कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, जो कि टैगोर टाउन में है, सिंगल ब्रांच है, जो भारत की नंबर 1 कोचिंग है, नंबर 1 टीम के साथ, आपको वहां पर आना पड़ेगा। आप आइए, माहौल को देखिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, शुभकामनाएं। जय हिंद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने तो 4 चांद लगा दिया इस पूरे महफिल में, और जो बातें होने वाली थी बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आप सबको, और आप आइए कि अग्निवीर का बैच ज्वाइन करिए, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन करिए, और एनडीए का टारगेट बैच और सीडीएस का टारगेट बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसके लिए भी आइए, और मिलते रहेंगे यूं ही, और आइए फिर यहाँ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।